हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के 10 सवाल लेके आए हैं। आज के जो सवाल हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं और मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो एसएससी के एमटीएस जो एग्ज़ाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, उस एग्ज़ाम में पूछे गए ये सारे सवाल हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे गए तो फिर से भी ऐसे आ सकते हैं ना। तो आज हम 10 क्वेश्चन वैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कल का रिवीजन करवा दूं। कल हमने बेसिक पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है इसमें किस किस तरीके के फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती है। तो बेसिक था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो विक्रय मूल्य था और ये क्रय मूल्य, ये इन दोनों का अंतर प्रॉफिट होता है। और एक टर्म थी लॉस, तो लॉस इसका जस्ट उल्टा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देनी। और दूसरी दो चीज़ें और थी, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट अपॉन जो सीपी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही परसेंटेज की वैल्यू निकाली जाती है, इंटू 100, और ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। अब जब दूसरा टर्म है जो कि लॉस परसेंटेज, वो निकालने के लिए सेम इसी के जैसे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज का साइन। ये हमारा लॉस परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज। ये चार ही फॉर्मूले थे। हमने कल इन चारों को आराम से पढ़ा था, बहुत ध्यान से। जिन्होंने भी वो पिछली क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को आज ज़रूर देखें। मैं उस क्लास को पिन करवा दूंगा। आगे करें आप कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ये सभी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है और 100 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या है? अब ये तो बहुत आसानी पूछ लिया क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस पूछिए और सेलिंग प्राइस दी है। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 800 रुपये। और बोला है कि 100 रुपये का तो लाभ कमाया इसमें से, तो -100 जो कि लाभ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 800 में से 100 जाएंगे तो 700। 700 रुपये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु को 20% की हानि पर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 1200 रुपये में तो उसने बेची है, 1200 तो एसपी जो कि सेलिंग प्राइस हो गया, और उसे हमने पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। लाभ या हानि क्या हुआ है? वो बोल रहा है हानि हुई है। कितनी? 20% की हानि हुई है। तो वस्तु कितने परसेंट में बेची होगी? कॉस्ट प्राइस के 80% पे। ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कैसे ये कॉस्ट प्राइस का 80% सेलिंग प्राइस बन गया। तो सेलिंग प्राइस 1200 दिया है, 1200 बराबर कॉस्ट प्राइस का 80%। तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। अब इसे काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 ये कट गया और 8 से ये कटा 1200। कितनी बार? 15, 150 बार। 150 में 10 की गुणा करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1500। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 400 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? दुकानदार जो वस्तु बेच रहा है उसका क्रय मूल्य मतलब सीपी 400 रुपीज़ है और बोल रहा है कि उसे 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो वो उसे कितने परसेंट पर बेचेगा? वो उसे कॉस्ट प्राइस के 125% पर बेचेगा। किसके? कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस दी है हमें 400 रुपये। 400 का 125% की साइन को हटा के हम 100 लिख देंगे नीचे। अब इसे काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कटा कट, और 4 की गुणा 125 में करेंगे तो 500 ही आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो 500 ही आएगा। फिर से ऑप्शन ए नंबर सही। नेक्स्ट, आप वीडियो पुश करके अगला प्रश्न करने की कोशिश करें।
अगर नहीं होते तो फिर से वीडियो रिज्यूम कर दें। एक व्यापारी किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1150 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि दुकानदार जो है वो एक वस्तु को 1150 में बेचता है और वो भी 15% के लाभ पर। प्रॉफिट कितना था, 15% का। तो उसने वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस के 115% पर। 115% को हम 115/100 भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस जो कि 1150 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। 115 से ये कटेगा 10 बार और इस 100 की गुणा इधर होगी 10 में, तो ये 1000 बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 1000। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एमटीएस के एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो भी कांस्टेबल लेवल के हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक व्यापारी 2400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। वह वस्तु कितने रुपए में बेचेगा। अब यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बता रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी दी थी, 2400 रुपये, और 20% के लाभ पर बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज 20%। और अब सेलिंग प्राइस पूछिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस जो कि 2400 उसका 120%। 120% को 120/100 भी लिख सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे और यहाँ हम गुणा कर देंगे। 1 जीरो तो यहाँ ही जाएगा। 12 की गुणा 24 में करेंगे, 12 चौक 48 का 8, 80 लगे 4 और 12 दूनी 24 और 4 28। तो कितने हुए, 2800। ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, एक वस्तु को 15% की हानि पर 425 में बेचा जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस दी है 425 रुपये और बोला है कि 15% की हानि पर बेचा, मतलब लॉस परसेंटेज 15%। तो एसपी होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, एसपी होना चाहिए था कॉस्ट प्राइस का 15% माइनस कर देना 100 में से, तो 85%। और सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 425 रुपीज़ था, जो कि कॉस्ट प्राइस का 85% है। तो 85% को 85/100 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम काटेंगे तो 17 से कटता नज़र आ रहा है। 17 मुझे 85 और 17 से ये कटेगा 2 बार, 34 बचा 8 और 17 मुझे 85, 25 बार। फिर 5 से ये 25 कटेगा 5 बार और 5 की गुणा इस 100 में होगी तो 500। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 500 रुपये आएगा। ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये सारे सवाल एमटीएस के एग्ज़ाम में पिछले 2-3 सालों में ही पूछे थे, तो एक बार इन सभी को कर लेंगे तो हो सकता है इस टॉपिक से जो भी सवाल अब आगे आएंगे उनमें से ये भी मिल जाए। एक व्यापारी एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है और 1080 में बेचता है, तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है। कॉस्ट प्राइस 900 रुपये थे और सेलिंग प्राइस 1080 रुपये। पहले तो आप ये बताओ कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, परसेंटेज बाद में निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है, 1080 में से 900 घटाओ, कितने होते हैं 180। 180 रुपये का तो इसे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 100। 900 क्यों लिखा है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं परसेंटेज। तो ये कटेगा 0 से 0 एक बार और 18 से 90 5 बार और इस 5 से ये 100 20 बार कटेगा। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 10% का लाभ है
यदि विक्रय मूल्य 220 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य दिया है 220 रुपये और कॉस्ट प्राइस भी पूछा है और बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज था 10%। तो मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की 110% वैल्यू होगी। तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 220 रुपये दी है जो कि कॉस्ट प्राइस की 110% मतलब 110/100 है। तो 110 से 220 कटेगा 2 बार और 2 की गुणा 100 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा 200 आ जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु को 450 में खरीदता है और 500 रुपये में बेचता है, उसकी प्रतिशत लाभ क्या होगी। वही क्वेश्चन, CP 450 रुपीज़ और SP 500 रुपीज़। अब प्रॉफिट तो हुआ है, दिख रहा है आसानी से कितना हुआ है। तो प्रॉफिट पहले निकालेंगे तो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 450 रुपये पर। तो उसका प्रतिशत मान होगा 0 से 0 कटेगा और 5 से ये 9 बार कटेगा और 9 से 100 कितनी बार कटेगा। इस क्वेश्चन में कुछ गलत है क्योंकि ऑप्शन गलत दे रखे, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। आंसर इसका आएगा 11.11%। सही जवाब 11.11% है। अगला सवाल, लास्ट, आज के 10 ही क्वेश्चन लाया था तो 10वां क्वेश्चन है, लास्ट ही होगा। एक वस्तु पर 30% का लाभ हो रहा है, यदि विक्रय मूल्य 1300 रुपये तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस पूछा है इसमें, सेलिंग प्राइस दी है 1300 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 30%। तो सेलिंग प्राइस इस हिसाब से कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का 130%। तो कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस 1300 और उसमें 100/30 का गुणा करेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, सॉरी 130 होगा ना, हाँ। तो 13 से ये 100 बार होगा और 100 की गुणा 10 में करेंगे तो 1000। कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो आज के इतने ही सवाल थे, हो गए। कल हम और किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेंगे और ऐसे ही करते करते हम प्रॉफिट एंड लॉस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो छोटी थी, तो इसे देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, वरना खटिया खड़ी है आपकी। जय हिंद, जय भारत, बाय।